इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 302 के बारे में। धारा 302 में जमानत कैसे होती है, कितने दिनों में हो सकती है और उसमें कितनी सज़ा मिलती है अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, मर्डर कर दे। देखिए 302 आईपीसी तब लगती है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर दे, उसको जान से मार दे। अब इसमें जो सज़ा है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है और डेथ पेनल्टी भी, मतलब मौत की सज़ा भी मिल सकती है, फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब थाने में तो इसकी ज़मानत नहीं सकती। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है अपराधी को। और ये नॉन कंपाउंडेबल है, समझौतावादी भी नहीं है, इसमें गैर समझौतावादी है। और सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है, इसका केस चलता है। अब बात रही बेल की, जमानत की। देखिए इसकी जो जमानत है वो 1, 2 या 6 महीने में बहुत मुश्किल है। अगर आप ये समझते हैं कि 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में इसकी ज़मानत हो जाएगी, तो ये बेहद मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशल कंडीशंस में हो सकता है कि कोर्ट ज़मानत किसी को दे दे, कुछ स्पेशल जब कंडीशंस होती हैं। अदरवाइज़ इसमें जो ज़मानत है वो बेहद मुश्किल है। सेशन कोर्ट में तो ज़्यादातर इसकी जो ज़मानत है वो डिसमिस होती है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में भी बहुत जल्दी ज़मानत मिलने के आसार नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कत्ल किया है, 302 आईपीसी आप में लगी है। तो लगभग 6 महीने तक तो आप बिल्कुल सोचिएगा भी मत कि इसमें ज़मानत हो जाती है। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस में हो सकता है कि ज़मानत मिल जाए, अदरवाइज़ इसमें ज़मानत मिलने के आसार बेहद कम होते हैं। इसमें जो पुलिस है उसको जब एफआईआर होती है और बंदा जेल में जाता है, उसके बाद 3 महीने में, मतलब 90 दिनों में चालान पेश करना होता है, चार्जशीट पेश करनी होती है। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि उस इंसान का इरादा क्या था जब उसने कत्ल किया या मर्डर किया, या उसके हाथों से कोई दूसरा बंदा मर गया, तो उसका इंटेंशन भी वाकई में उसको मारने का था या नहीं। अगर तो उसका इरादा मारने का ही था तो 302 आईपीसी लगेगी। लेकिन अगर उसका इंटेंशन उस व्यक्ति को मारने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हाथों से कत्ल हो गया, उसके हाथों से कोई मर गया, तो फिर 302 आईपीसी नहीं लगती है। फिर बिना इरादे के अगर गैर इरादतन हत्या हो जाए तो फिर 304 आईपीसी लगती है। तो ये एक बहुत ख़ास फ़र्क है 302 और 304 में, कि अगर बिना इरादे के कोई आपसे मर जाए, जैसे मान के चलिए आपने हवा में, आप शादी में देखा होगा कि शादी में कोई बंदूक चलाते हैं, हवाई फायर करते हैं। अगर हवाई कोई फायर कर रहा है और बाई चांस उससे किसी सामने वाले व्यक्ति को गोली लग गई, लेकिन उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, उसने तो हवाई फायर किया था, तो अगर ये प्रूफ हो जाए कि अगर उसका इरादा नहीं था उस व्यक्ति को मारने का, लेकिन फिर भी उससे बंदा जो है वो मर गया, उससे मर्डर हो गया, तो कोर्ट ये देखता है, इरादा ज़रूर देखा जाता है, तो फिर 304 आईपीसी लगती है, गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड जिसको बोला जाता है, मानव वध। तो उसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा होती है 304 आईपीसी में। 302 में उम्र कैद से लेकर डेथ पेनल्टी, मतलब मौत की सज़ा भी मिल सकती है। तो रही बात जमानत की, तो जमानत 302 में बहुत मुश्किल है। आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा 302 आईपीसी में जमानत के लिए, बेल के लिए, और वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जमानत मिल जाएगी। और 3-4 महीने तो बिल्कुल आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जमानत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इतनी जल्दी 302 आईपीसी में जमानत नहीं होती है। और उसके बाद भी 3-4-5 महीनों के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ज़मानत मिले या ना मिले। बेहद मुश्किल होती है 302 आईपीसी के अंदर जमानत। हाँ, स्पेशल कंडीशंस में, कुछ स्पेशल केसेस में कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि कोई स्पेशल जो आप कंडीशंस लगाएं तो वहाँ पर ज़मानत हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी ज़मानत इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ आते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल